वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, आपको पार्टनरशिप फर्स्ट है ना, फंडामेंटल या इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी या जो मूलाधार हैं या फिर परिचय है या इसको सामान्य साझेदारी भी बोलते हैं। उसको साझेदारी ब्रैकेट में सामान्य लिखा रहता है बुक्स में। तो उसमें लाभ की गारंटी हम आपको बता रहे थे, ठीक है। चल, अब लाभ की गारंटी किस तरह से, कल थोड़ा सा डिस्कस किया था कि यदि मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, वो किसी पार्टनर थर्ड पार्टनर सी से कहते हैं कि भैया आओ पार्टनरशिप ज्वाइन करो, फर्म ज्वाइन करो, क्योंकि कलेक्टिवली तो पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। इंडिविजुअल दे आर पार्टनर्स बट कलेक्टिवली इट इज़ पार्टनरशिप फर्म। संयुक्त रूप से उन्हें साझेदारी फर्म या पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। फर्म का अर्थ होता है रिजिट, है ना, जो आपस में सुदृढ़ है वो। तो साझेदारी फर्म कहा जाता है या पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है, और अलग अलग रूप में वो साझेदार कहलाते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं, ए और बी कहते हैं मिस्टर सी से कि आओ पार्टनरशिप ज्वाइन करो, और उसके बाद में लेकिन सी जो है वो थोड़ा सा ये कहते हैं नहीं अभी इसकी ज़रूरत नहीं है या फिर नहीं करना, लेकिन उसको इस बात पर मना लिया जाता है कि आप आओ तो ज्वाइन तो करो पार्टनरशिप फर्म, आपको कम से कम इतना अमाउंट जो है वो प्रॉफिट तो ज़रूर देंगे या मिलेगा, इससे कम नहीं होगा, ठीक है। जैसे यदि कह दिया जाए बड़ा अमाउंट लेने की, साल भर के एक साल के कम से कम 5 लाख रुपए तो आपको प्रॉफिट ज़रूर देंगे। यदि इससे कम आता है तो हम अपनी तरफ, हमारा जो प्रॉफिट है या हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेंगे या फिर सेक्रीफाइस कर देंगे, और आपको कम से कम 5 लाख रुपए तो ज़रूर देंगे, ठीक है। अमाउंट अलग अलग भी हो सकता है। और यदि मान लीजिए 5 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सी जो है वापस उनको कहेगा कि भैया आपने तो सिर्फ 5 लाख की गारंटी दी थी, हमें ज़्यादा मिल रहा है तो हम वापस करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। 5 लाख से जितना भी ज़्यादा होगा वो सब सी का ही होगा। लेकिन यदि 4,50,000 हुआ या 5 लाख से कुछ भी कम हो, तो जितना कम होगा वो जो आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं या ए और बी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे वो मिलके सी को देंगे। आ रहा समझ में, यही है लाभ की गारंटी है ये। चलिए, अब वही एक क्वेश्चन लेते हैं आपको, आपकी बुक का, सक्सेना सर की, बढ़ जाता है सर की बुक का। पी क्यू आर आर पार्टनर्स ऑफ 2 to 1। पी क्यू आर जो है वो 3 पार्टनर हैं। चलिए ठीक है, देखिए ये आपका पी क्यू आर, तो 2, इसको ऐसा लिख देते हैं 2:2:1, ठीक है। इसको मैथ्स की भाषा में टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है 2:2। तो 2 मतलब 2 की तरफ प्रवृत्त है और अगला 2 1 की तरफ प्रवृत्त है ना। 2:2:1, 2:2:1, ठीक। अब यहाँ पे बस अनुपातों का योग कर लो, 2 2 4 और 1 5। तो इसको हम 2/5, 2/5 और 1/5 ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखिए ये जनरल मैथ्स है, इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। फिर लिखा है उन्होंने साझेदार आर को आश्वासन दिया, ठीक है। आर को आश्वासन दिया, मतलब आप क्या कहा उन्होंने, आश्वासन दिया कि उसे कम से कम 14,400 रुपये का लाभ तो अवश्य ही मिलेगा, और करेंट ईयर का प्रॉफिट दिया, नेट प्रॉफिट आपको दिया है 68,400 रुपये, ठीक है। मतलब आर का जो शेयर है गारंटेड बाय द अदर पार्टनर मीन्स टू से पी एंड क्यू। तो पी क्यू आर साझेदार हैं, 2 to 1 का रेशो है। इन्होंने आर को गारंटी दी कि भैया आप और कम से कम 14,400 रुपये का प्रॉफिट तो ज़रूर मिलेगा आपको, इससे कम नहीं। यदि कम आता है आपका शेयर तो हम दे देंगे अपनी तरफ से, ठीक है। करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 68,400 रुपये, ठीक है। अब आप ये देखें जरा, ये जो 68,400 है, 68,400 रुपये, इसको 2 to 1 में बांटते हैं ना, तो P को कितना मिलेगा, 68,400 का 2/5, 68,400 का 2/5, ठीक है। आपको कैलकुलेटर डिसअलाउ है, समय बचाने के लिए हम कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। 27,360 रुपये, तो 27360 ये मिलेगा किसको, P को। Q को भी इतना ही मिल रहा है ना, 2/5। चलिए
तो इस तरह से 68,400 का 2/5 तो 27,360 27,360 रुपये। ठीक है, यही आ रहा है ना। और ये शायद यदि आपका फोकस कैमरा से बाहर हो जाए तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं इसको। ये देखें आर को कितना मिलेगा, तो ये होगा 68,400 का 1/5 तो 68,400 का 1/5 आ गया 13,680 13,680 रुपये। ठीक है, जबकि उससे वादा किया गया था कि आपको कम से कम 14,400 रुपये तो ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो अब ये वादा किया था या गारंटी दी थी, तो ये वादा निभाएंगे। अब ये कैसे, अब पहले तो ये अमाउंट आपको समझ में आ गया कि ये जो 68,400 क्या था, नेट प्रॉफिट था। इसको हमने PQR में बांट लिया। किस रेशियो में, 2:1 में। 2:1 है 2/5 2/5 2/5। कैसे, 2 और 2 4 और 1 5, 2/5 2/5 1/5। तो 13,680 यहाँ आपकी जो है गाड़ी अटक गई। तो बाकी आपको समझ में आया। अब यहाँ का कैलकुलेशन आपको करके बताते हैं। ठीक है, ये 13,680 रुपये आर को मिल रहे हैं, जबकि कहा गया था कि 14,400 ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो 14400 माइनस 13,680 720 रुपये की कमी पड़ी। ठीक है, आप ये सब पूरी वर्किंग शो करेंगे। हाँ, ये माइनस कर दो 13,680। ठीक है, तो यह आ गया 720 720 रुपये। आप चाहें तो ऐसा जो माइनस प्लस माइनस ऐसे छोटे से ब्रैकेट में भी शो कर सकते हैं। तो यह आ गया 720 720 रुपये। अब ए और पी और क्यू है ना, पी और क्यू का रेशियो कितना है, तो वो उनका 2:2 था, बराबर बराबर के थे। तो 720 2:2 को 1:1 1:1 भी लिख सकते हैं। तो ये 720 रुपये ये बराबर बराबर देंगे पी और क्यू। तो पी और क्यू कितने देंगे, 360 ईच है ना, 360 रुपये प्रत्येक के। तो इस तरह से ये 720 रुपये का भुगतान आर को या सेक्रीफाइस कौन करेगा, पे कौन करेगा, पी और क्यू। कितना, 360। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर ये आगे आप लिखेंगे हाँ 720 का आप क्या तो 2:2 को 2/4 लिख लो, या 1/2 लिख लो। तो इस तरह से ये 720 रुपये का आप चाहे तो 2:2 है ना, 2/4 तो 2 से ये 2 बार, 2 से ये 360 बार। तो 360 रुपये ये पी के द्वारा पे किया जाएगा। इसी प्रकार से 360 रुपये आर के द्वारा पे किया जाएगा। अब आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ये आपको खूब पता है। ठीक, इसलिए जो हम आपको सिर्फ कॉलम खींच के कॉलम ड्रॉ कर कर आपको इसको सॉल्व करा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर पहले तो आपका अमाउंट का कॉलम पर्टिकुलर्स अमाउंट यही कॉलम चल रहे हैं। ठीक है, ऊपर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि वितरण लेखा या लाभ हानि नियोजन लेखा। और इस तरह से लिखोगे फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, को समाप्त वर्ष के लिए। ये सब आपने कहानी ऊपर लिख दी। हाँ, फिर उसके बाद में अब अमाउंट किस तरह से जाएगा, तो देखिए आप लिखेंगे यहाँ पर बाय बैलेंस BD, ब्रैकेट में क्या लिखना है, प्रॉफिट कितना है 68,400 अरे सब में। फिर उसके बाद में है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब तो है नहीं। ठीक है, तो बस अब आप लिखो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ऑल ऑफ फर्स्ट वी हैव मिस्टर P, तो ये P यहाँ पे ऐसा लिखेंगे आप P।
अब ये आप चाहें तो ऐसा ब्रैकेट में ऐसा शो ज़रूर करें, और ये वर्किंग में तो करनी ही है आपको। हाँ, 27,000 कितना था, 360 रुपये। ठीक है, तो 27,360 रुपये ही थे ना। ठीक है, इसमें से 360 ही जा रहे हैं, देखो, है ना। तो ये कितना आ जाएगा अमाउंट आपका, एग्जैक्टली 27,000। ठीक, चलिए फिर उसी प्रकार से P के बाद में है Q, इसके भी 27,360 ही थे, 360 ने भी दे दिया, तो ये 27,000। फिर R को कितना मिल रहा था, 13,680, 13,680। अब P और Q से कितने मिले, 368। ठीक है, तो ये आ गया आपके 14,400 रुपये। यही बात तो उनसे कही गई थी कि भैया इतना अमाउंट आपको ज़रूर देंगे। तो ये अमाउंट आ गया आपका 14,400, और आप बोथ साइड का टोटल कर दें, जो इक्विवेलेंट हो जाएगा। टोटल ज़रूर करें, हाँ, लाइन खींच के आप इतिश्री नहीं कर रहे हैं। तो 27,000 रुपये, फिर 27,000 रुपये, फिर 14,400 रुपये। तो ये आ गया 68,400 है ना, 68,400, 54 और 400। ठीक है, आ रहा समझ में। इस तरह से वर्किंग ज़रूर करना है, बिना वर्किंग के काम नहीं चलेगा। ठीक, चलिए बस इतनी सी बात है। और यदि मान लीजिए आपको ज़्यादा अमाउंट मिल रहा हो तो पहले आपने कैलकुलेशन कर लेना है कि उसको कितना मिलेगा। ठीक, फिर उसी प्रकार से 32 है, 33 है, बनेंगे आपसे। हाँ, कोई इतना टफ भी नहीं है ये। चलिए ठीक है, और आपके बुक में कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, तो वो एग्जाम्पल्स भी आप पढ़ लें। तो इस तरह से ये लाभ की गारंटी है, और ये आपकी बुक के ये क्वेश्चन इस चैप्टर के ओवर होते हैं। फिर अदर नेक्स्ट हम जो है कुमावत सर की बुक से भी करेंगे क्वेश्चन, पहले ही चैप्टर के, जो हमें लगेगा कि कुछ इम्पोर्टेंस है उस क्वेश्चन में, तो वो ज़रूर करेंगे। तो इस तरह से ये आप देख लें, या आपने प्रॉफिट लिया है 68,400 लिया है। फिर ये पहले बंटवारा कैसे क्या करना था, कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आपको करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपने कर ली। जब एक बार आपने कैलकुलेशन पहले ही कर लिया तो फिर यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर 27,360 आए थे, 360 इसने दे दी, 360 इसने, जो इसने P और Q ने पे किया वो R को मिलेगा ना, अकाउंटेंट अपने घर तो नहीं ले जा रहे। तो ये 360, 360, 720 को मिल गया R। ठीक है, चलो बस यहीं तक, फिर बाकी सब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।